बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के कई पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र थे ब्रह्मा जी के, जिनका नाम था करदम। करदम जी बड़े हुए, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा विवाह कर लो, शादी कर लो। सो करदम ने कहा नहीं करना, मुझे शादी नहीं करना, मैं भजन करूंगा, मैं तपस्या करूंगा। ब्रह्मा जी ने खूब समझाया, लेकिन करदम जी नहीं माने, चले गए वन में तपस्या करने के लिए। एक दिन करदम की समाधि टूटी और करदम का मन संसार की ओर दौड़ा। अब करदम के मन में आया, सभी विवाह करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, मेरा भी विवाह हो जाता तो मैं भी अपने परिवार के साथ रहता। तो करदम ने शादी कराने के लिए तपस्या की। बोलो राधे राधे। पहले पिताजी कह रहे थे शादी कर लो, तब नहीं की, लेकिन अब शादी के लिए, विवाह के लिए तपस्या कर रहे हैं। और जब तपस्या कर रहे हैं तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने कहा करदम विवाह करना है। अब करदम कैसे कहते कि विवाह करना है? पहले के जमाने में मर्यादा होती थी, आज के जैसा जमाना नहीं था। धन्य है भैया आज का जमाना। पहले के जमाने में मर्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज मर्यादा नहीं है। करदम जी कैसे कह दे मैं शादी करना चाहूंगा, मुझे शादी करना है, नहीं कह सकते थे ना करदम। तो करदम जी बोले नहीं नहीं शादी नहीं करनी है। भगवान बोले मन ही मन में, तपस्या तो शादी करने के लिए कर रहे थे, लेकिन अब कहते नहीं हो कि शादी करनी है। भगवान बोले कहीं ऐसा तो नहीं है, मन मन भावे मूड हलावे, मन मन भावे मूड हलावे। तो भगवान बोले परीक्षा तो कर लूं, क्या सच में शादी नहीं करनी? भगवान बोले अरे करदम, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो पहले कह देते, हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का कर दिया। महाराज मनु है ना, मनु की बेटी देवहूति से आपका रिश्ता पक्का कर दिया। अब करदम जी बोले सरकार, आपने रिश्ता पक्का कर दिया तो अब आपकी बात थोड़ी ना टालेंगे, अब रिश्ता ही पक्का कर दिया तो विवाह कर लेंगे। भगवान ने भी कोई रिश्ता नहीं किया था, भगवान तो मन की बात जानने के लिए कह दिए कि रिश्ता पक्का कर दिया, लेकिन रिश्ता पक्का का कुछ नहीं किया था। सब करदम जी बोले अब आपने कर दिया तो शादी भी कर लेंगे। भगवान मुस्कुराए। भगवान वहां से महाराज मनु के यहाँ पहुंचे। मनु की बेटी के साथ में रिश्ता पक्का हो गया, देवहूति के साथ करदम का रिश्ता पक्का हुआ। एक दिन महाराज देवहूति का विवाह भी करदम से हो गया। करदम देवहूति को लेकर के अपनी झोपड़ी में आए। एक राजा की बेटी का विवाह एक संत के साथ में हो गया, एक महात्मा के साथ एक राजकुमारी का विवाह हो गया। जैसे ही देवहूति आई, देवहूति ने क्या देखा, एक छोटी सी झोपड़ी है, उस झोपड़ी में महाराज करदम रहते हैं। और जैसे ही झोपड़ी में अंदर प्रवेश किया, और झोपड़ी के नीचे ना जाने कितने बिल, किसी में श्रीमान जी शेषनाग जी बैठे हुए हैं बिल में, उस कुटिया के अंदर जिसमें करदम जी रहते हैं। किसी में श्रीमान जी मेढक महाराज बैठे हैं, किसी में श्रीमान जी चूहा सरकार उपस्थित है, चूहा सरकार बैठे हैं, किसी में श्रीमान जी छतुंदर जी बैठी हुई है। महाराज सब उस झोपड़ी में, उस कुटिया में अपने अपने बिल बना करके एक साथ रह रहे हैं। बताओ चूहा और सांप एक जगह रह सकते क्या? रह सकते क्या? नहीं रह सकते, एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन उस कुटिया में एक संत की तपस्या का प्रभाव देखिए कि चूहा और सर्प, मेंढक, छछूंदर, झींगरा, तीतुर, जितने भी जो जीव जंतु जमीन के होते सब रह रहे हैं। और ऊपर
देवहूति की नजर गई तो ऊपर श्रीमान जी कौआ महाराज बैठे हैं, कहीं पर मैना महाराज, कहीं पर तोता सरकार, कहीं पर गीधराज जी महाराज उपस्थित हैं। अनेक अनेक जीव ऊपर है, अनेक अनेक नीचे हैं। देवहूति बोली महाराज इसमें तो सारे जीव जंतु रहते हैं और ये साथ कैसे? सांप भी रह रहा है और सारे जीव रह रहे हैं। एक बात आपको बताऊं, सांप कभी अपने लिए बिल नहीं बनाता। बिल कौन बनाता है? चूहा। बेचारा दिन रात खोदे, मेहनत करे, चूहा दिन रात खोदे, और कब्जा कौन करे? श्रीमान जी। बेचारा दिन रात खोद के मेहनत करके अपने लिए घर बनाता है और श्रीमान जी आके कब्जा जमा के बैठ लेते हैं। और अगर चूहा महाराज फंस गए, उनका भी नाश्ता कर जाते। बोलो राधे राधे। खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करी सरपंगा ने। खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करी सरपंगा ने। जोरत जोरत लोभी मर गए, मौज करी खरचंगा ने। बाप ने कहू ढंग से कपड़ा नहीं पहने, लेकिन बेटा 2-4 हजार रुपया के महीना में गुटखा खा के थूक रहा है, और बाप ने कहू पेट भर रोटी नहीं खाई। बेचारा जोरते ही जोरते मर गया, जोरते ही जोरते। उसने जोरा, लेकिन मौज कौन कर रहा है? बोले मौज खरचंगा कर रहा है, बेटा कर रहा है मौज। जोरत जोरत लोभी मर गए, मौज करी खरचंगा ने। रोबत रोबत या दुनिया मर गई, मौज करी सत्संगा ने। मौज करी सत्संगा ने, मौज करी सत्संगा ने। बजाओ ताली, जोर से बजाओ। सारी दुनिया रोते रोते मर जाती, लेकिन असली मौज तो सत्संगी करता है। अब जैसी देवहूति ने कहा महाराज इसमें सारे जीव जंतु रहते, हम कहाँ रहेंगे? तो करदम ने कहा देवी मेरा तो पीछे वो देखो 1.5 फुट का आसन है ना, मैं उस पे रहता हूँ। मुझे इस कुटिया से क्या करना, कोई भी रहे। अब मैं थोड़ा सा भजन कर लूं, तुम इसको कुटिया को थोड़ा साफ कर लो, सजा लो, क्योंकि तुम इसमें नहीं रह सकती, तो अपने लिए इसको ठीक से साफ कर लो। देवहूति ने कहा ठीक है। करदम जी जाके अपनी आसन पे बैठ के भजन करने लगे। देवहूति ने कुटिया को सजाया संवारा। महाराज करदम की समाधि लग गई। अभी अभी विवाह होकर आया था और पति की समाधि लग गई। और पता है ये समाधि 1-2 दिन की नहीं, ये समाधि 40 वर्षों की लग गई। महाराज बड़ी लंबी समाधि लगी। अब देवहूति मैया जंगल में रह रही एक राजा की बेटी, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है उस झोपड़ी में। कभी पत्ते खा लेती, कभी फल फूल मिल जाए जंगल में तोड़ के खा लेती। सर्दी के महीने में भी कैसे रह रही होगी, क्योंकि वहां पर कोई कंबल नहीं है, कोई रजाई गद्दा नहीं है, फिर भी उस देवहूति ने कैसे अपने जीवन को चलाया होगा। धन्य है देवहूति। और पति की सेवा भी करती है। करदम समाधि लगा के बैठे हैं, गीले कपड़े से पति का शरीर पोंछ देती है, पति की सेवा करती है। 40 वर्षों बाद जब करदम की समाधि टूटी तो देखा एक सामने बूढ़ी बूढ़ी सी महिला बैठी है, कोई बहुत बूढ़ी स्त्री बैठी है, एकदम दुबला पतला सा शरीर हो गया। आंखें खुलते ही देखा, देवी कौन है आप? और उस बियाबान जंगल में क्या कर रही हैं आप? कहां से आई हैं आप? जैसी कहा कौन है आप? देवहूति ने हाथ जोड़ के कहा, हे नाथ मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, याद कीजिए महाराज मनु की बेटी देवहूति हूँ मैं। मेरा आपसे विवाह हुआ था, लेकिन विवाह के तुरंत बाद आपकी समाधि लग गई। करदम को याद आया, हाँ देवी मैं तो समाधि में चला गया, तुमने अब तक क्या खाया क्या पिया, कैसी रही? अरे देवी अपने पिता के घर चली जाती ना, तुमने कितने कष्ट नहीं सहे, कितने संकटों का सामना नहीं किया होगा। इस बियाबान जंगल
जंगल में अकेले रहकर तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवहूति ने कहा, नाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। अब जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था तब तक मेरे पिता का मुझ पर हक था, लेकिन अब आपकी आज्ञा के बिना ये देवहूति कहीं नहीं जा सकती, अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती, ये देवहूति अपने बाप के घर भी नहीं जा सकती। आज कर्दम ने जब सुना तो कर्दम ने कहा, धन्य हो देवहूति, धन्य हो। और आज की देवियां, पति कहे नहीं जाने, देवी जी कहे सुनो, हम जाएंगे और तुमको हमसे रिश्ता कल तोड़ना था तो आज तोड़ लो, लेकिन हम अपने बाप के घर जरूर जाएंगे। बोलो राधे राधे। पतिदेव मना करे तब ना माने, लेकिन धन्य है देवहूति, इस अवस्था में 40 वर्षों तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं, सर्दी गर्मी बरसात में कैसे रही होंगी। आज कर्दम ने देवहूति को उठा के हृदय से लगा लिया। देवी धन्य हो, सच में तुम सती हो, ऐसी स्त्रियों को ही सती कहा जाता है। आज महाराज कर्दम देवहूति का हाथ पकड़ के लाए और जैसे ही कुटिया से बाहर आए तो क्या देखा, एक तालाब है। उस तालाब में हिरण और सिंह साथ में पानी पी रहे हैं। बोलो राधे राधे। एक संत की तपस्या का प्रभाव कि जंगल के हिंसक जीवों ने भी अहिंसा सीख ली। अहिंसा ही परमो धर्म। वो हिंसक जीव शेर हिरण को कभी छोड़ सकता क्या? लेकिन एक संत की तपस्या का प्रभाव कि सिंह और हिरण साथ में पानी पीते हैं। कर्दम जी देवहूति को लेकर आए, उस तालाब में स्नान किया, देवहूति का हाथ पकड़ के, और जब स्नान करते हैं तो देवहूति की उम्र 16 वर्ष की हो गई, कर्दम की उम्र 20 वर्ष की हो गई। दोनों पुनः से युवा हो गए और तपस्या का प्रभाव, जहाँ झोपड़ी बनी थी वहाँ सुंदर राजमहल बन गए। दास दासियां सेवा करने लगे। आज कर्दम और देवहूति उस राजमहल में रहने लगे। समय बीता, देवहूति के गर्भ से कला नाम की कन्या ने जन्म लिया। कुछ समय पश्चात दूसरी बेटी का नाम पड़ा, जिसका नाम पड़ा अरुंधति। तीसरी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा अनुसुईया। सती अनुसुईया को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। ये सती अनुसुईया हुई। इस प्रकार से देवहूति के गर्भ से 9 बेटियां हुई। 10वीं संतान के रूप में श्री कपिल देव भगवान प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की। जैसे कपिल भगवान प्रकट हुए, कपिल भगवान के प्रकट होते ही महाराज कर्दम जी जंगल की ओर चल दिए। देवहूति रोने लगी। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, माँ को सुंदर ज्ञान का उपदेश किया, जिसको सुनकर के माता को देवहूति के मन में शांति आई और देवहूति आज उस सांख्य शास्त्र के उपदेश को सुनकर के एक जल के रूप में परिवर्तित हो गई, पानी बन करके बहने लगी। कपिल देव भगवान गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। कपिल जी ने विवाह नहीं किया, इसलिए कपिल भगवान का वंश आगे नहीं बढ़ा। बोलिए कपिल देव भगवान की।